अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के। अरे वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। हम तो आसमानों में उमंग भरने वाले पर्सन हैं जो हर जगह अपनी समस्त चीजों को ग्रेट और श्रेष्ठ साबित करने की काबिलियत रखते हैं। आइए इसी कड़ी में शुरू करते हैं पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड फास्फेट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। पूरी चीजें आसान भाषा में एक झटके में समझ में आएंगी। हम लोगों ने विद्या क्वेश्चन बैंक को मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को टारगेट पे रखा है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जो कह सकते हैं कठिन प्रश्न है, उनको उठा उठा के सॉल्व करने की मैंने कोशिश कराई है। अर्थात जो सरल है वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जो मुश्किल है, जो कठिन है, वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को पढ़ेंगे। किसी बच्चे ने कमेंट्स में कमेंट किया था, सर न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए अनुक्रम समझा दीजिएगा, जीन अनुक्रम समझा दीजिएगा। तो लीजिए भाई, जीन अनुक्रम भी इसी में है और एक नया क्वेश्चन भी है, दोनों समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आते हैं डीएनए या आरएनए। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा। एक चुटकी में आपको पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना। इसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत डीएनए या आरएनए आते हैं। जो डीएनए होता है, आप जानते हैं ना, डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शर्करा। मुख्यतः जो डीएनए होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं तो आप बताइए मुझे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो डीएनए होता है कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 3 चीजों से। मैंने यहां पेन डाउन करके रखा है और आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये पहला है, ये डीएनए के फॉर्मेशन में पहला रोल प्ले करता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा अर्थात सुगर्स। दूसरा जो होता है फास्फेट ग्रुप समूह, जिसे हम कहते हैं। फास्फेट समूह में कार्बन की कंपाउंड्स होते हैं जो 5 कार्बन अर्थात 5 इंड एक तरफ से और दूसरी तरफ से 3 इंड अर्थात 3 कार्बन के समूह को दर्शाता है। इसीलिए आप डीएनए पे बार बार देखते हैं एक तरफ 5 इंड और दूसरी तरफ 3 इंड दिया होता है। ये फास्फेट समूह के ऊपर लगे हुए कार्बन्स की संख्या है, अर्थात 5 कार्बन्स और 3 कार्बन। इसी को हम 5 इंड और 3 इंड बोलते हैं। जहां 5 इंड शुरू होगा उसके ठीक दूसरे टर्म पे 3 इंड समाप्त होगा, देखिएगा। अर्थात यहां पे 3 इंड होगा और जहां पे 3 इंड होगा उसके अंतिम छोर पे 5 इंड होगा। इस बात को बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा। अर्थात आपने वाटसन और क्रिक का जो मॉडल पढ़ा था, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये चीजें समझाई गई। अब पैलियोड्रोमिक की बात करते हैं। पैलियोड्रोमिक से पहले न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंतर्गत डीएनए या आरएनए आते हैं। डीएनए मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी बेस। हालांकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट शुगर का कोई डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है, बट नाइट्रोजनी बेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। आपके सामने मेंशन करके रखा गया है पहले से। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। और प्यूरीन 2 कोड्स को धारण करता है, यही नाइट्रोजनी बेस है, यही आनुवंशिक अनुक्रम है, जिसे हम जीन अनुक्रम भी बोल सकते हैं, डीएनए अनुक्रम भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक होता है जी, जिसे हम ग्वानिन बोलते हैं, एक होता है ए अर्थात एडिनिन होता है, एडिनिन ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस, वो थायमिन और साइटोसिन को धारण करता है। आप ध्यान रखिएगा कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है, अर्थात यू हो जाता है। मैं यहां पे आपको मेंशन करके पहले से बता रहा हूं, बस यही अंतर होता है। एक अंतर होता है नाइट्रोजनी बेस डीएनए और आरएनए। अर्थात एडिनिन जब भी जुड़ता है तो डबल बंध थायमिन से जुड़ता है, या आरएनए होगा तो यूरेसिल से जुड़ता है। और ग्वानिन जब भी जुड़ता है 3 बंध साइटोसिन से जुड़ता है। और इसका मतलब सेंस समझिए
कि यही दोनों बंध, ये हाइड्रोजन बंध है, एक 2 हाइड्रोजन बंध और एक 3 हाइड्रोजन बंध। कौन 3 हाइड्रोजन बंध वाला? ग्वानीन। तो यही एडिनिन, ग्वानीन, थायमीन, साइटोसिन, यही मिलकर इस बीच बीच में डंडे में लगे होते हैं डीएनए की, और इसी से सबका डीएनए अलग होता है, अर्थात ये कोड अलग होते हैं। अर्थात आपको समझ में आ रही है बातें? अब हम बात करते हैं पैलियोड्रोमिक अनुक्रम की। पैलियोड्रोमिक क्या होता है? पैलियोड्रोमिक को मैंने जैसे लगा रखा है कि मलयालम। पहले उदाहरण समझ लीजिए ताकि आपको एकदम सट से आपके दिमाग में बातें एंट्री कर जाए, आपको अच्छा समझ में आ जाए। मलयालम को हम चाहे सीधा पढ़े चाहे उल्टा पढ़े, दोनों का मतलब एक का निकलता है। देखिए जैसे मलयालम, यहां भी पढ़िए, यहां से उल्टा आइए, मलयालम, अर्थात चाहे सीधा पढ़े चाहे उल्टा पढ़े। यही जो सीधा और उल्टा क्रम है, यही सीधा उल्टा क्रम जब आनुवंशिक रूप में होता है तो उसे हम पैलियोड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। आई होप क्लियर हुई बात। अब क्रम क्या है भाई? क्रम तो यही है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन। तो आप देखिए मैंने यहां पे एक चार्ट बना के रखा है। सबका डीएनए सीक्वेंस समान नहीं होता, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, यह भी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो ये चीजें रिवीजन पे रखिएगा अच्छे से। अब अगर जी है तो कौन उससे जुड़ता है? भाई सी जुड़ता है। अब कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगर एडिनिन है तो कौन जुड़ता है? थायमीन जुड़ेगा, या आरएनए होगा तो यूरेसिल जुड़ जाएगा। कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो सर 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है। GAATTC एक सीधा क्रम हो गया और एक उल्टा क्रम हो गया। GAATTC, देखिए क्या यही क्रम सेम, यही उल्टा भी क्रम वही है। जब ऐसा कोई क्रम आता है डीएनए में तो इसे हम बोलते हैं पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसानी समझ में आया? हम लोग ऐसे ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट शुगर और नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस 2 है, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन के पास 2 कोड है, एक एडिनिन है, एक ग्वानिन है। पिरिमिडीन के पास 2 कोड है, एक थायमीन है, साइटोसिन है, और दोनों एक दूसरे से 3 बंध और 2 बंध द्वारा जुड़ते हैं। मैंने आपको मेंशन करके रखा है, आप इधर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन सा किससे जुड़ेगा, और ये 100% श्योर है। वाटसन और क्रिक के मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्रम है ये आपको पक्का है 3 से 5 नंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आएगा। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अच्छा, इसी को मैंने नीचे लिख रखा है कि ऐसा समूह जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता हो, अर्थात आगे से भी पढ़े या पीछे या नीचे से भी पढ़े तब एक ही अनुक्रम बनता हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। हम काफी देर के बाद यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य काफी खराब था, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप के लिए कुछ किया जाए बेहतर। आपका एग्जाम आ गया है तो अपने दुखों को एक तरफ रखते हुए आपके लिए मैंने वीडियो पहला शूट किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। एग्जाम जब तक नहीं खत्म हो तब तक सारी चीजों को अवॉइड करके मेहनत से पढ़िए, और अपने स्वास्थ्य को यह कोशिश करिए कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, जिससे आपका जो रूटीन है, जो क्रम है, वो बेहतर हो सके। अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे बहुत अच्छा नंबर उठता है। और एक और बात, पढ़ाई करते समय लिखते भी रहिएगा, जिससे आपका क्रम बनता रहे। थैंक यू सो मच। मेहनत से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए। मैं हूं आपके साथ। थैंक यू सो मच।